क्या चैट जीपीटी आपके डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि एआई से डॉक्टर रिप्लेस होगा। सिम्टम डालकर ये पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह की कौन सी बीमारी है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरे को एक फिजिकल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना, उसको अपनी प्रॉब्लम बताना, और जब वो सॉल्यूशन देगा, मेरी प्रॉब्लम मुझे बताएगा, मैं तब ज़्यादा सही फील करूँगा एज़ कम्पेयर टू एक एआई। जैसे मेरे दोस्त हैं कोई, वो अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री चैट जीपीटी में डाल चुके हैं। कुछ भी होता है डॉक्टर के पास जाना नहीं है, इसको बोल देना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो पैसे ले लेगा, ये तो फ्री में बता देता है। थोड़ा जनरल चेक पूछ लेता हूँ जब मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है, लेकिन उसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। 1 जनवरी 2025 में एक यूजर ने बताया कि वर्कआउट के बाद में उन्हें अचानक से अजीब फील होने लगा, मसल्स में पेन होने लगा। कुछ दिन बाद उन्हें चैट जीपीटी से अपने सिम्टम्स के बारे में शेयर करना शुरू कर दिया। मजाक मजाक में उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। चैट जीपीटी ने उन्हें सजेस्ट किया कि शायद उन्हें एक गंभीर बीमारी है, ये सीरियस कंडीशन जिसमें मसल्स जो हैं, उनके टिश्यूज जो हैं वो टूट जाते हैं और किडनी पर सीधा इफेक्ट करते हैं, और ये जो प्रोटीन ज्यादा बनता है वो आपके किडनी को डैमेज भी कर सकता है। जब वो लैब में गए तो उन्हें पता चला कि सच में उन्हें ये बीमारी थी। दूसरा केस आया 2 अप्रैल 2025 में। एक न्यूज आई जहां पर नटालिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी ने बताया कि चैट जीपीटी ने कैसे उनकी और उनके अनबॉर्न बेबी की जान बचाई है। एक रात मजाक में उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा कि उन्हें जॉ में टाइटनेस महसूस क्यों हो रही है, यानी थोड़ी सी जबड़ा कसने वाली फीलिंग जो है वो क्यों आ रही है। चैट जीपीटी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और उन्हें पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर 200/146 तक चला गया था। उस रात हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि उनके बेबी का इमरजेंसी डिलीवरी करना जरूरी है। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वो उस रात सोने चली जाती तो शायद उनके लिए उठना मुश्किल हो जाता, और मजाक मजाक में पूछे गए इस क्वेश्चन से चैट जीपीटी ने उनकी और उनके बच्चे की जान बचा ली। तीसरा केस आया 3 जून 2025 में। आदमी 10 साल से एक बहुत ही अजीब तरह के लोअर बैक पेन से सफर कर रहा था। कई डॉक्टर से, कई फिजियोथेरेपिस्ट से उन्होंने बात करी, एक्सरसाइज करी, लेकिन कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं मिला था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो चैट जीपीटी को लिख दी। कब पेन शुरू हुआ था, क्या ट्रीटमेंट लिए, क्या चीजें करी और क्या काम नहीं कर रहा है। चैट जीपीटी ने उनके सिम्टम्स और पैटर्न्स को देखकर एनालाइज किया और उन्हें समझाया कि उनको कुछ अलग तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है। यानी चैट जीपीटी के सजेशंस के हिसाब से कई नई एक्सरसाइज, कई पोस्चर करेक्शंस फॉलो किए गए। कुछ हफ्ते बाद उसने पोस्ट किया कि ये वाकई में काम कर रहा है, उनकी बैक जो है वो काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि सर्दी जुकाम जैसे सीजनल बीमारी के लिए चैट जीपीटी यूज करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट लेना, फीस देना, वेट करना पड़ता है, बट चैट जीपीटी एक क्लिक में बिना किसी फीस के जवाब दे देता है। और फिर ये 24 आवर्स अवेलेबल भी तो है। रात में भी इमरजेंसी होती तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। किसी सिम्टम के बारे में डिटेल में जानना हो या किसी मेडिसिन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे कि दवा काम कैसे करती है, सभी सवाल आसानी से आपको मिल जाते हैं। चैट जीपीटी के पास मिलियंस ऑफ मेडिकल आर्टिकल्स हैं, रिसर्च है, डेटा है, और इसके बेसिस में वो आपको काफी अवेयरनेस दे देता है, प्रिवेंशन टिप्स भी दे देता है। और कई बार हमें पूरी प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है जबकि वो होती नहीं है। ऐसे में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है, और डॉक्टर बोलते हैं कि शायद हम इस चीज के परेशानी में नहीं है और बिना ट्रीटमेंट लिए ही हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे में चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है। एक सर्वे के हिसाब से 40% जो है यंग एडल्ट्स जो है वो ऑलरेडी एआई टूल्स के साथ में अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, और उनमें से काफी लोग जो है वो छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पसंद करते हैं। वहीं चैट जीपीटी आपकी हेल्थ हिस्ट्री को मॉनिटर भी करता है, जिससे वो बता पाता है कि फ्यूचर में भी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चैट जीपीटी के बदलते यूज को लेकर हमने डॉक्टर से भी बात की, सुनते हैं डॉक्टर का क्या कहना है। मुझे नहीं लगता कि एआई से डॉक्टर रिप्लेस होगा। हाँ, एआई से डॉक्टर और एफिशिएंट हो सकता है। एआई एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है डॉक्टर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, क्योंकि डॉक्टर को काफ़ी क्वेश्चंस पूछने होते हैं और मेडिकल हिस्ट्री देखनी होती है। डायग्नोसिस में एआई हेल्प कर सकता है। डॉक्टर सिर्फ यूज़र या पेशेंट क्या बोल रहा है सिर्फ उसके बेस में इलाज नहीं करता। डॉक्टर काफ़ी कुछ देखता है, वो उसकी इमोशनल स्टेट को देखता है, बॉडी लैंग्वेज को देखता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री को देखता है, और ऑफ कोर्स क्लिनिकली देख के ही उसका इलाज होता है। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर या ज़्यादा नॉलेज होने से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस और इंट्यूशन की भी ज़रूरत होती है। वहीं कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर चैट जीपीटी पेशेंट की मदद नहीं कर सकता।
चलिए वो भी सुनते हैं डॉक्टर से। सिम्टम डालकर ये पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह की कौन सी बीमारी है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम सिम्टम के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें कोई डायग्नोस आप नहीं बना सकते, क्योंकि किसी तरह का नॉर्मल फ्लू है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कोई गंभीर बीमारी है, ये आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकते। कई तरह के वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, मतलब रेड फ्लैग्स होते हैं, क्रिटिकल अलर्ट्स होते हैं, तो वो अगर आप क्या प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, मतलब आप पूछ क्या रहे हैं चैट जीपीटी से, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां ऐसी होती है जिसके अंदर गोल्डन आवर्स होते हैं, मतलब वो बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती है, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जहाँ पर इमीडिएटली मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह से एग्जामिन किया गया है, उसको कैसे सुना गया है। कई बार कॉमन इलनेस में भी हम चैट जीपीटी का सहारा नहीं ले सकते। चैट जीपीटी ओवरऑल जो क्लिनिकल टीम होती है, डॉक्टर्स होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है, उनको डेटा मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है या उनकी जो सर्विसेज है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। पर जो क्लिनिकल एक्यूमेन है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसको चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई जैसे टूल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन डॉक्टर का एक्सपीरियंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एआई से सीखना अच्छा है, पर ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट करना बिल्कुल नहीं। वैसे आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।